नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट 2 दिन बंद रहेगी। तो 2 दिन में मार्केट क्या करने वाली है, आप हम ले चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा पर। कॉल साइड का जो डाटा है 16,29,233 है और पुट साइड का जो डाटा है वो है टोटल 14,36,130। अब चलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इस जगह कहाँ पर बैठे हैं। 21,800 और 21,700, दो जगह है जी। और तो बैठे ही हैं, बाकी ये दो जगह हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस है आपका। और इधर जो है इसमें देख लेते हैं, इसमें कहाँ है 21,500 पर 1,08,654। और दिखाओ भाई कहाँ है, और 21,000 पर। बाकी मंडे को ही और बनेगा जो कुछ बनेगा। अभी तो डाटा जो है कम है, उतना डाटा नहीं है जितना होना चाहिए। लोग अपनी अपनी पोजीशन निकाल के गए हैं। कुछ लोग हैं जो छोड़ के गए हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लोग छोड़ के गए, जो रिटेलर हैं वो निकाल के गए ज़्यादातर अक्सर करके। तो ये था निफ्टी का, ऑप्शन चेन का। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी का हमने जो चार्ट लगा रखा वो पहले हम आपको वनडे में दिखा देते हैं, वनडे में क्या है। ये देखो, वनडे चार्ट में ना ये डोजी कैंडल बनाई है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा बेस ज़्यादा है और इसका थोड़ा कम है, मगर इसको अभी ऊपर के लिए ही माना जा रहा है। मगर ये जो सपोर्ट है ना इसका, ये 21,750 और ये वाला 21,800 जो है इसका मेन रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है इसका 21,750 और 21,800 ये रेजिस्टेंस है। जब इसको तोड़ दे तब समझो कि ये फिर ऊपर निकलेगी। अब चलते हैं हम सीधा सीधा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुई है मार्केट। अब चलते हैं सीधा सीधा हम 5 मिनट के टाइम, आपको जो करना है वो करना है। पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग। तो हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 21,709 की मिली है दोस्तों, और निफ्टी की। और ये आज गैप अप ओपन हुई थी और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई थी, उसके बाद नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में फिर यहाँ से एक मूवमेंट नीचे की तरफ दिया इसने, और फिर रिकवरी हो गई यहाँ से जो है इस जगह से रिकवरी हो गई। 21,638 से रिकवरी मार्केट ने कर दी और फिर उसी जगह जाके बंद हो गई, बीच में जाके बंद हो गई है, ना ऊपर ना नीचे, सेंटर पॉइंट में। तो इसका मतलब ये है डोजी कैंडल बनी है। अब आप देख सकते हैं मार्केट यदि इसी जोन में ओपन होती है, इसी जगह, ठीक है जी, ये जोन है इसका, आप समझ सकते हैं ये वाला ऐसे जो जा रहा है जोन, और एक ये वाला आप समझ लो इस चीज़ को, ये वाला ये वाला, ठीक है जी, ये वाला इसका जोन है। इसमें यदि मार्केट ओपन होती है, इसमें यदि ओपन होती है तो आपको सबसे पहले, यदि ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है और यहीं ओपन होती है हमारा, तो सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा, सबसे पहला टारगेट होगा निफ्टी का ये वाला,
सबसे पहला टारगेट होगा ये वाला आपका 21,674 और उसके बाद में फिर होगा आपका टारगेट 21,656 और उसके बाद में आपका टारगेट हो जाएगा 21,636 और यदि वहीं यहाँ के भी लेवल को निकालती है नीचे की तरफ तो और आपका टारगेट हो जाएगा 21,616 और उसके बाद में फिर 21,597 यानी 600 का लेवल। ये है नीचे के निफ्टी के टारगेट। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यदि यहाँ से निकलती है मार्केट ऊपर की तरफ जाती है टाइम बिता के थोड़ा सा तो फिर पहला टारगेट आपका यही होगा, ये वाला 21,742। उसके बाद में आपका टारगेट हो जाएगा 21,757 और उसके बाद में आपका टारगेट हो जाएगा 21,790 और उसके बाद में 21,823। ये ऊपर के लिए टारगेट है निफ्टी के। गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना और गैप अप खुलती है तब भी आपको प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं क्या कहाँ कहाँ पर वो है। बैंक निफ्टी का जो है कॉल साइड का जो डाटा है ना 30,84,845 और पुट साइड का डाटा है 22,95,407 यानी इधर का ज़्यादा है कॉल साइड का। कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हैं, पुट राइटर कम बैठे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो रजिस्टेंस है 48,000 तो है ही है, उसके बाद में 48,200 1,47,000 के आसपास और 48,300 और 48,500 पर सबसे ज़्यादा है। 48,000 मेन है इसका, 1,81,505 ये है कॉल साइड का डाटा। सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस बनेगा 48,500 पर। अब आ जाते हैं सपोर्ट कौन सी जगह बनेगा। सपोर्ट आप देख सकते हैं 47,500 पर 1,13,000 एक तो ये सपोर्ट है आपका और 48,000 1,61,000 सबसे ज़्यादा 48,000 ये है इसका सपोर्ट। मैंने इसका रहता है 500 का रहता है, इसमें 100-200 का नहीं रहता, 100-200 का रहता है निफ्टी में। तो इसमें आप देख सकते हैं सपोर्ट 47,500 और 48, बाकी और नहीं है इतना खास। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो अब हम आपको वनडे का दिखा देते हैं एक बार चार्ट। ये जो चार्ट पे हमने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हैमर बनाया है। ये डोजी कैंडल मान लो, हैमर मान लो। अभी इसकी बिग नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, मगर और थोड़ा होता ये डोजी मानी जाएगी, थोड़ा ये थोड़ा और होता तो बात बनती। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। ये हैमर, ये बुलिश, ये ग्रीन, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। आज मार्केट जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट अक्सर करके गैप अप ही ओपन होती है और ऊपर ही बंद हुई है, ऊपर ही बंद हुई है, ना कि नीचे बंद हुई है। तो अभी ये यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींच रखी है वनडे की, ये वाली, ये आपको हमने बता रही है इससे ये ऊपर ही बंद हुई है। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यदि ये तोड़ दे तब वीक मानी जाएगी। अब ये स्ट्रॉन्ग है अभी बैंक निफ्टी। हम कल भी बता रहे थे कि जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी है थोड़ा कमज़ोर। तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधा सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वहाँ पर देखने को मिलेगा हमें आज की जो हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,089 की। ठीक है जी, मार्केट गैप अप खुलती है, उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाती है, धीरे 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 धीरे
और एक मूवमेंट यहाँ देती है और देने के बाद में सीधा ऊपर निकल जाती है। कहाँ है ये वाला, यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, थोड़ा नीचे आके फेंक ब्रेकडाउन दे के और फिर ऊपर निकल जाती है। लोगों को फंसा, ये इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। ठीक है जी, ये है ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप। यहाँ ट्रैप किया और ऊपर निकल गई। ये हमने जो ट्रेंड लाइन है 1 डे की लगा रखी है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं मार्केट यदि इसी जोन में ओपन हो, इस जोन में, ये वाला जोन है, बता देते हैं, ये वाला जोन और सब ये वाला, इसमें बीच में ओपन होती है तो इससे नीचे की तरफ निकलेगी। इसको ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे और इसको ऊपर करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे कुछ समय बिताने के बाद। यदि ये पहले नीचे निकलती है यहाँ से ट्रेंड लाइन को तोड़ करके, इस वाली को, यहाँ पे या तो सपोर्ट लेगी या इस जगह पे लेगी, ये है इसका मेन। तो यहाँ से इसको लेना चाहिए क्योंकि इसको दे के आई है। अब यहाँ यदि ये नीचे निकलती है तो फिर पहला टारगेट हो जाएगा ये 47,934 और उसके बाद में टारगेट हो जाएगा आपका 47,845 और उसके बाद में आपका फिर आ जाएगा टारगेट ये 47,763 और उसके बाद में आ जाएगा 47,690 और उसके बाद में मार्केट फिर एक मूवमेंट तो दे ही देगी यदि यहाँ से निकालती है तो। ये फिर 47,097 और ठीक है जी। और साहब फिर क्या है, नेट चला गया, अभी देखते हैं और क्या होता है। तो उसके बाद में ये तो हो गई आपके नीचे के टारगेट और ये नीचे के टारगेट यदि यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है मार्केट तो सबसे पहला टारगेट तो आपका यही होगा, ये वाला कितना है 48,249 और उसके बाद में आपका टारगेट हो जाएगा 48,345 48,345 सबसे पहला टारगेट आपका यही हो जाएगा और 285 और अगला टारगेट आपका ये हो जाएगा 48,347 और उसके बाद में आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला 48,446 ठीक है जी। और फिर हो जाएगा आपका टारगेट 48,530 500 तो इसका जो है रेजिस्टेंस है इसको तोड़ती है तो 530 और फिर आपका हो जाएगा 48,615 और उसके बाद में हो जाएगा 48,700। ये इसके बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट हैं। तो गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है कि प्राइस क्या कह रहा है। और यदि ऊपर कुछ बनाती है शूटिंग स्टार गैप अप खुलने के बाद में या फिर बुलिश इनगल्फिंग या फिर इवनिंग स्टार और नीचे बनाती है मॉर्निंग स्टार बुलिश इनगल्फिंग या फिर हैमर तो नीचे से ऊपर का ट्रेड लेंगे और ऊपर से नीचे का ट्रेड लेंगे। थैंक यू दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद, जय श्री राम, फिर मिलते हैं।